हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आदित्य और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा 2017 में हमारी रणनीति क्या हो। दोस्तों, इस बार 190 सीट आई हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि 190 सीट का 15 गुना लोग मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। लगभग 2850 लोग मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं इस बार, और उसके 3 गुना लोग इस बार इंटरव्यू देंगे, मतलब लगभग 600 लोग इंटरव्यू देंगे। तो दोस्तों, अब हमारे सामने क्वेश्चन यह उठता है कि जब इतने कम लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और इतना कम समय हमारे साथ बाकी है, तो हम कैसे इसकी तैयारी करें। दोस्तों, हमारे पास केवल 1 महीना है और इस 1 महीने में क्या रणनीति हो कि अधिक से अधिक अच्छी परफॉर्मेंस की जाए और हम मुख्य परीक्षा के काबिल बन जाएं। यहाँ पर मैंने कुछ एनालिसिस की है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और दोस्तों, मैंने इसी से 2013, 2014, 2015 और 2016 एमपीपीएससी में सफलता हासिल की है, यहाँ तक कि मैं इंटरव्यू तक भी पहुंचा हूँ। इसकी वजह केवल यही एनालिसिस है और इसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद यह आपके लिए भी लाभदायक हो, क्योंकि यह वह स्ट्रेटजी है जो लगभग क्वेश्चंस कवर कर लेती है एमपीपीएससी के। तो मुझे लगता है आपको इसे फॉलो करना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, 1 महीना है, 1 महीने में प्रीलिम्स आखिर क्रैक कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि जो हमारे 2 पेपर हैं उनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है और कौन सा अल्प महत्व का है, और जो अधिकतम महत्वपूर्ण है उस पर कैसे फोकस किया जाए। इसमें दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा पेपर जरूरी है वह प्रथम पेपर 1 है। तो द्वितीय पेपर जो है उसमें कम तैयारी के भी अच्छी परफॉर्मेंस की जा सकती है। तो हम पहले पेपर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला पेपर जो है उसमें कुछ 9 भागों में उसे मैंने डिवाइड किया है। इन 9 भागों से ही अधिकतम क्वेश्चन, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन जो हैं वो जीपीएचई अर्थात ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी से आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला भाग जो है वो मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, जो लगभग 1/4 भाग कवर करता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का पॉलिटी या राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश के कल्चर को मूल रूप से कवर किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन सभी भागों पर हमारी अच्छी पकड़ हो, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी सतत प्रयासरत रहेगी और परीक्षा के पूर्व आपके लिए इन सभी 9 भागों पर पूरी की पूरी रणनीति बनाने का कार्य तथा साथ में उसके वीडियोस प्रस्तुत करने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा, जो कि आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगला जो भाग है वह है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है उससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और हमें कभी कभी लगता है कि कंप्यूटर तो इजी है, हमारा तो पढ़ा हुआ है, हमारे दिन प्रतिदिन के इस्तेमाल में भी है, तो हम इसमें कर जाएंगे। पर यहीं हम कुछ ना कुछ त्रुटि कर बैठते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम उसमें से 4 से 5 ही कर पाते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है किसी वजह से या तो गलत हो जाता है या तो फिर हम लोग उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं। और ये गलत होना जो है, इतनी सरल जगह पे हमारे 2 क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, यही कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन में पीछे धकेल देते हैं। अतः दोस्तों, कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यह कमजोर भाग है और इसे स्ट्रांग बनाकर ही हम अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों, तो तीसरा भाग है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक जो तैयारी है वो हमारे द्वारा की गई है, जिसमें पिछले 6 माह से लेकर 1 वर्ष की सारी करंट अफेयर की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। यह पोर्शन पिछले कुछ सालों से 12 से 15 क्वेश्चन कवर करते आ रहा है और 12 से 15 क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जहां पर कट ऑफ 85, 87 जाता है, वहां पर ये 15 क्वेश्चन काफी महत्व के क्वेश्चन घोषित हो सकते हैं। दोस्तों, अगला जो पहलू है वह है SC/ST एक्ट का। दोस्तों, SC/ST एक्ट, मानवाधिकार एक्ट जो होते हैं, इनमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इसे पूरी तरीके से कवर करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर इसमें सबसे ज्यादा त्रुटि दोस्तों वहां पर होती है जब हम बड़ी सी किताब लिए हुए होते हैं और उस किताब के बहुत सारे भाग जो है हमें समझ नहीं आते, और अगर हमें उन्हें जल्दीबाजी में याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो वह उतना अच्छा प्रदर्शन दे नहीं पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो न्यायिक शब्दावली है उसे गलत कर देते हैं। इस न्यायिक शब्दावली को कवर करने के लिए हम आपको सरल शब्दों में SC/ST एक्ट को जो है प्रस्तुत करेंगे और यह आपको अत्यंत सहायता देगा सफलता के लिए।
दोस्तों अगला भाग है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स दोस्तों दो तरीके का होता है। एक तो जो पारंपरिक स्पोर्ट है जिसके अंतर्गत आपसे खेल के ग्राउंड के बारे में, खेल से संबंधित शब्दावली के बारे में पूछा जाएगा। वहीं दूसरी ओर खेल से संबंधित समसामयिकी पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इस तरह अगर पूरा मिलाकर देखा जाए तो खेल जो है वो करीब 12 से 15 क्वेश्चन का स्कोर करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है और हम इसे पूरी तरीके से कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है डेट्स। आखिर डेट्स कौन सी होती हैं, जैसे कि किस दिन कौन सा दिन आता है, जैसे 5 सितंबर को क्या आता है या फिर 31 अक्टूबर को क्या आता है, किसी भी दिनांक को कौन सा दिवस आता है, इस पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मिलते हैं। फिर होता है सातवां नंबर जो हमने दिया है वह विविध को दिया है। विविध या मिसलेनियस के नाम से अंग्रेजी में हम इसे जानते हैं। यह ल्यूसेंट की बुक या फिर अन्य अन्य किताबों के पीछे भी दिया रहता है। इसमें देश में पहला, बड़ा, छोटा, ये सारी बातें होती हैं। इससे दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इस पोर्शन के कारण गलती कर बैठते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पार्ट जो होता है वह होता है भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था एवं विज्ञान का। ये लगभग 30 क्वेश्चन कुल मिलाकर स्कोर करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बच्चे केवल इन्हें ही पढ़ने में अपना अधिकतर समय जाया कर देते हैं और इसके कारण वह परीक्षा में पर्याप्त स्कोर नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं चूक कर बैठते हैं। इस चूक को संभालने के लिए दोस्तों हमने एक वृहत स्ट्रेटजी बनाई है और दी एडमिनिस्ट्रेटर्स अकेडमी बहुत जल्द ही इनसे सारे संबंधित वीडियोस लॉन्च करने वाला है। आपको जो भी इस संबंध में मांग हो, क्वेरी हो, वह हमें बताएं। हम आपकी सारी क्वेरीज पूरी करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्जाम में सफल हों और एग्जाम में सफल हो सकें। तो प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों से शेयर कर सकें ताकि जो लोग कोचिंग जा पाने में असमर्थ हैं, जो वहाँ की फीस दे पाने में असमर्थ हैं, वो कम से कम यहाँ पर आके इसका लाभ ले सकें और अधिक से अधिक आप लोगों को, अधिक से अधिक लोगों तक यह लाभ हम लोग पहुँचा सकें। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी अपनी क्वेरी है वो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।